साल 2024 के लिए 600 साल पहले की गई भविष्यवाणी कैसे आज सच होती हुई नजर आ रही है। क्या सच में आने वाला है राम राज्य? क्या कहती है भविष्य मलिका? मोदी जी के बारे में कौन होगा भारत का अंतिम राजा? क्या कहती है भविष्य मलिका? आइए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 600 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्य मलिका की एक बार फिर से बात सच होने वाली है। जी हाँ, भविष्यवाणी इसकी सच हो रही है। कैसे आज हर तरफ गूंज रहा है मोदी जी का नाम। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी क्या कहती है 2024 के इलेक्शन के लिए और कैसे शुरू होने वाला है भारत में राम राज्य? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी हो चुकी है सच। हर तरफ खिल चुका है कमल, लेकिन नहीं फीका होगा भगवा रंग, क्योंकि 600 वर्ष पूर्व जिस पवित्र मानस के लिए की गई थी भविष्यवाणी, उसके हाथों में फिर से आने वाली है भारत की कमान। नहीं झुकेगा हिंदुत्व अब किसी के आगे। चारों तरफ गूंज होगी सिर्फ एक ही राज्य की, और ये राज्य होगा राम राज्य। जी हाँ, आज तो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुत्व की लहर दौड़ चुकी है। ये साल 2024 मानो भारत के लिए बहुत से खुशनुमा समय को लेकर आया है, जिसे शायद भारतीय कभी नहीं भूल सकते। इसी साल यानी 2024 की शुरुआत में क्या हर्षोल्लास के साथ ये शुरू हुआ, शायद ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसी साल के पहले महीने जनवरी में 22 तारीख को अयोध्या की पवित्र नगरी में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये दिन, ये तारीख, ये महीना भारतीयों के लिए बरसों तक या कहें पीढ़ियों तक नहीं भूलने वाला है। वाकई मित्रों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस दिन को देखने के लिए हर हिंदू भारतीयों और सनातनियों ने लंबा इंतजार किया, जिसका फल इस साल यानी 2024 में मिला। और अगर कहा जाए तो ये सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही वो पवित्र मानस हैं जिन्हें स्वयं प्रभु ने अपने राज्य में आने तक के लिए चुना है, यानी राम राज्य, जिसका जीता जागता उदाहरण आज अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर है, जिसकी सुंदरता, भव्यता और बनावट से लेकर हर चीज एकदम अद्भुत है। जहां एक तरफ भारत के ये पवित्र मानस यानी नरेंद्र मोदी जी अपने कार्य को करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं देश समय के करीब आता जा रहा है जब होने वाला है दुष्टों का नाश। हर तरफ होगी हरि की गूंज, हरि का राज। वैसे देश में जो हाल ही लोकसभा इलेक्शन हुआ और उसका जो धुआं उठा, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से हर पार्टी एक होकर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। कई लोग तो सोच रहे थे कि मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में आने का मौका ही नहीं मिलने देंगे, जिसके लिए उन्होंने एड़ी से चोटी तक कदम लगा दिया। लेकिन मित्रों, होगा वही जो आज 600 वर्ष पूर्व लिखा जा चुका, यानी कमल। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बहुत ही अद्भुत बात हम आपको बताने वाले हैं जो आज चल रहा है, वो हम सभी वर्तमान में जो देख रहे हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में किसकी जीत होगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में रिजल्ट से पहले कोई भी नहीं जान सकता। लेकिन अगर जानते हैं तो सिर्फ वही लोग जो भविष्य मलिका को जानते हैं। जी हाँ, आज से 600 वर्ष पूर्व लिखी गई थी एक ऐसी पुस्तक जिसे हिंदू धर्म के अनुसार एक पवित्र ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। ये भविष्य मलिका ही एक ऐसी पुस्तक है जिसने मोदी जी के जन्म लेने से पहले ही उनके अंतिम प्रधानमंत्री होने की भविष्यवाणी कर दी थी। हो सकता है कुछ लोगों को इस ग्रंथ पर और इसमें लिखी गई बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन एक एक कर सच होने वाली इस पुस्तक की अनेकों भविष्यवाणियां हमें इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर करती हैं। इस ग्रंथ को लिखने वाले संत अच्युतानंद दास जी उड़ीसा के एक महान संत थे, जिन्होंने अपनी योग शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। करीब 600 साल पहले लिखी गई इस भविष्य मलिका में देश के लिए अनेकों भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, जिनमें से एक भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार है। भारतर शेष राज योगी बार जान, अर्थात भारत के अंतिम राजा योग साधना करने वाले होंगे, यानी एक पवित्र मानस, और 2024 के इलेक्शन में भी यही आएंगे। इस बात से ही बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं।
मित्रों, लेकिन इसके साथ ही अच्युतानंद दास जी ने बहुत सी ऐसी बातें अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है जो वाकई हमें जानने की जरूरत है। चलिए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, वैसे तो भविष्य मलिका में भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनेकों भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाला समय बेहद ही खतरनाक आने वाला है, जिसमें से बहुत सी भविष्यवाणियां भी कलयुग में पड़ने वाले अकाल के बारे में बताती हैं। वहीं कुछ भविष्यवाणियां बड़े विस्फोट, युद्ध, महामारी, भूचाल जैसी आपदाओं के बारे में जानकारी देती हैं। यही नहीं, इन अनेकों भविष्यवाणियों में कलयुग के अंत में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से लेकर महायुद्ध, इन सब के बारे में बताया गया है। अब यहाँ महायुद्ध होना, महाविनाश होना, इन सभी बातों पर लोग आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हम आपको बता दें कि भविष्य मलिका में लिखी हुई सभी भविष्यवाणियां सच साबित होंगी, जिनका सबूत अब तक सच हो चुकी भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां हैं। जहां महाविनाश का प्रारंभ कैसे होगा, मित्रों, इसको लेकर इस ग्रंथ में कई भविष्यवाणियां या कहीं संकेत देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक गुंबद के पत्थर हैं। असल में भविष्य मलिका की एक भविष्यवाणी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक संकेत देती है, जिसके अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद के पत्थर नीचे गिरेंगे। कहते हैं कि साल 1842 से लेकर अब तक करीब 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना देखी जा चुकी है। ऐसा ही एक संकेत ध्वज गिरने के बारे में बताया गया था। मल्लिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान की वजह से झंडा समुद्र में जा गिरेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भविष्यवाणी भी सच साबित हो चुकी है। मई 2019 में आया चक्रवाती तूफान फानी के बारे में कौन नहीं जानता। इस दौरान यह घटना घट चुकी है और यही नहीं, 2020 में भी यह घटना घट चुकी है। इस तरह के अनेकों संकेत हैं जो भविष्य मलिका में हमें देखने को मिलते हैं और वो सच भी हो चुके हैं, जिनमें से एक ध्वज का जलना भी शामिल है। असल में मलिका में लिखा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी और ये घटना भी सच साबित हो चुकी है। असल में मार्च 2020 में पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महाद्वीप लगाया गया था, लेकिन अचानक से वहां जोर की हवा चली और आग लग गई, जिसके बाद देश भर में काफी चिंता का माहौल देखा गया था। इस तरह अनेकों भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य मलिका को सच्ची भविष्यवाणी की पुस्तक के रूप में मजबूत बनाती हैं। खैर मित्रों, यहां हम वापस बात करें देश के प्रधानमंत्री की, तो भविष्य मलिका कहती है कि भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योग्य पुरुष होगा और उसकी संतान नहीं होगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी की कोई संतान नहीं है और देखा जाए तो उन्होंने देश और विदेश में भी योग को प्रचारित किया है। इसके साथ ही वो खुद भी योग करते हैं, तो हो सकता है कि यह भविष्यवाणी उनके लिए ही हो, पर केवल यही भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी को भारत का अंतिम राजा नहीं बताती, बल्कि इससे भी सटीक भविष्यवाणी मलिका में मौजूद है। जैसे अंतिम शासक से ही थिब नरेंद्र नाम बोलाई थिब। मित्रों, इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत का जो अंतिम राजा होगा वो नरेंद्र नाम से पहचाना जाएगा और हम सभी जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है। यही नहीं, इसके आगे मल्लिका कहती है कि अंतिम शासक आसीफ जे गुजरा राष्ट्र रुधाई भारत को शासन करीब आनंद थाई। मल्लिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत को जो अंतिम शासक मिलेगा वो होगा गुजरात से और उसके शासन में भारत आनंद से रहेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोदी जी गुजरात से आते हैं और जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली है तब से भारत में एक अलग ही खुमार है। अब जैसा कि शुरुआत में हमें और आपको बताया गया, भारत शेर राजा जोगी बरजान इस भविष्यवाणी के बारे में बताया गया था, लेकिन इसके बाद एक बेहद ही खास बात संत अच्युतानंद दास जी ने लिखी। आगे लिखा, यह पारे हेब बू मिलिट्री शासन यानी अंतिम शासक के राज्य में भारत में युद्ध होगा और इस दौरान सैन्य शासन लग जाएगा। वहीं इसके आगे महान संत लिखते हैं कि ताहू राम राज्य प्रकाश होइबे, यानी ये वही समय होगा जब हर तरफ राम राज्य होगा। यानी मित्रों, ये कोई संयोग नहीं बल्कि भगवान के द्वारा की जाने वाली लीला है और
जल्द ही भारत में राम राज्य देखने को मिलेगा और मोदी जी के होते हुए इस बात पर शक नहीं किया जा सकता। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।